आजकल हमारे समाज में एक प्यार का भूत इंसानों पर इस तरह हावी हो गया है कि वो अपने प्यार के लिए ना तो अपने रिश्तों की परवाह करते हैं, ना समाज की परवाह करते हैं, ना घर की परवाह करते हैं और ना ही किसी के अपने प्यार की खातिर हत्या करनी हो तो हत्या करने की परवाह करते हैं। अपने प्यार की खातिर जो कदम उठाना हो वो कदम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अपने चंद मिनटों का प्यार, चंद मिनटों की हवस की खातिर अपने रिश्तों की और अपने इंसानों की तक को अपने दांव पे लगा देते हैं। दरअसल आपको दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा ही मामला निकल के आया उत्तर प्रदेश के इटावा से। इटावा में एक थाना लगता है ऊसरहार, और इसी ऊसरहार थाने में एक गांव लगता है पूरनपुरा। इसी पूरनपुरा गांव में एक श्याम किशोर नाम के शख्स का परिवार रहता है। परिवार में बेटा है, बहू है, पत्नी है, सब कुछ रहते हैं। लेकिन बेटे की शादी आज से लगभग 11-12 साल पहले 2014 में हो जाती है। और जब 2014 में हो जाती है तो जितेंद्र के 3 बच्चे होते हैं, उसमें 2 बेटी होती हैं और 1 बेटा होता है। जब 2 बेटी और 1 बेटा हो जाता है तो बड़े बेटे की उम्र बड़ी बेटी है उसकी उम्र 8 साल होती है, बेटे की उम्र होती है 5 साल और बेटी की छोटी वाली की उम्र होती है 2 साल। तो खुशी सारा परिवार रह रहा होता है। तो उसी बीच जितेंद्र एक टैक्सी ड्राइव करने लगता है, टैक्सी गाड़ी चलाने लगता है। जब टैक्सी चलाने लगता है तो उसका घर से अक्सर बाहर ज़्यादा रहता था, घर पे कम आता था। लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ चलाता था, कभी कानपुर जाना होता है, कभी लखनऊ, कभी कहीं टैक्सी चलाता था। तो टैक्सी ड्राइवर का तो भरोसा ही नहीं होता है, कब कहाँ कितने बजे कहाँ जाना है, कुछ भरोसा नहीं होता है। तो जब लॉन्ग रूट की गाड़ियाँ चलाता है, वो टैक्सी ड्राइव करता रहता है। उसी बीच उसके घर पर उसके एक रिश्ते के चाचा थे नंदराम, इनकी उम्र 45 वर्ष है। तो उनका नंदराम का उनके घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। और एक 45 साल का शख्स था तो घर वाले उस पर कोई शक भी नहीं करते हैं, घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। जितेंद्र की अनुपस्थिति में नंदराम आने लगता है। तो धीरे धीरे नंदराम की और जितेंद्र की पत्नी के बीच बातचीत होना शुरू हो जाती है। जब धीरे धीरे बातचीत होती रहती है, काफ़ी लंबे समय तक बातचीत होती है, तो दोनों की वो बातचीत आपस के प्रेम में बदल जाती है। नंदराम और जितेंद्र की पत्नी आपस में दोनों प्रेम करने लगते हैं। जब प्रेम करने लगते हैं तो आपस में दोनों लोग संबंध बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। जब संबंध दोनों बनाते हैं, इस बात की भनक जितेंद्र को लग जाती है। तो जितेंद्र अपनी पत्नी से मना करता है कि तुम इनसे मिलना जुलना बंद कर दो, ना आपके साथ इनसे आपको बात करनी है, ना ये घर पे आएंगे, ना इनके घर पे आपको जाना है। ये बात जितेंद्र की पत्नी को नागवार गुजरती है। तो जितेंद्र की पत्नी और नंदराम दोनों अपने घर से भागने का प्लान बना लेते हैं। तो दिन आता है 3 अप्रैल 2025। 3 अप्रैल 2025 को नंदराम और जितेंद्र की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेके बेटे को घर पे छोड़ जाती है और दोनों अपनी बेटियों को लेके नंदराम के साथ घर से फरार हो जाती है। जब घर से फरार हो जाती है तो उस टाइम जितेंद्र कानपुर होता है, अपनी टैक्सी लेके कानपुर गया था। जब कानपुर से घर वापस आता है तो घर पे आके देखता है कि उसकी पत्नी घर पे होती नहीं है। तो घर वालों से आके पूछता है कि आखिरकार ये कहाँ गई है। तो घर वाले बोलते हैं हमें तो पता नहीं कहाँ गई है, कल से ही गायब है। तो घर वाले जब उसकी खोजबीन करते हैं पहले तो उसका पता नहीं चलता। जब घर वाले फिर नंदराम के घर पे जाके देखते हैं तो घर पे नंदराम भी नहीं होते हैं। तो घर वालों को शक हो जाता है कि उनकी पत्नी नंदराम के साथ भाग गई है। जब जितेंद्र अपनी पत्नी को काफ़ी खोजबीन करता है, जितेंद्र के पिताजी श्याम किशोर भी काफ़ी खोजबीन करते हैं, घर वाले ढूंढते हैं। जब उनकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है तो 15 अप्रैल को थाने में FIR कराते हैं। 10 दिन बाद 12 दिन बाद जब थाने में FIR कराते हैं तो उस टाइम पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, ढूंढती है, लेकिन पुलिस को भी कोई अभी तक सुराग नहीं लगा है कि दोनों गए तो गए कहाँ। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि एक पत्नी जिसकी शादी को ऑलरेडी 11 साल हो चुके थे, 3 बच्चे हो गए थे, उसको अपने 42-45 साल के प्रेमी के साथ भाग कर जाने की क्या ज़रूरत थी, जो कि उसकी औरत की उम्र महज 28 साल है और प्रेमी की उम्र 45 साल है।
अगर प्रेम होता भी है तो आपस की अपनी मेल जोल के इंसान से होता है, न कि अपने से दूनी उम्र के इंसान से। ऐसे लोगों को प्रेम नहीं कहते हैं। ऐसे इंसानों के बीच, ऐसे इंसानों के बीच इनको केवल एक हवस के भूखे लोग होते हैं, जो अपनी हवस मिटाने के लिए कहीं तक गिर जाते हैं, नीचे से नीचे गिर जाते हैं और अपने हवस के चक्कर में अपने बच्चों का, अपने परिवार का पूरा भविष्य खराब कर देते हैं। अपने बच्चों को, अपने परिवार को अंधकार में ढकेल देते हैं। दोस्तों, जितेंद्र और जितेंद्र के घर वाले बस यही मांग कर रहे हैं कि अगर वो आके हमारे घर पर रहना चाहें तो रह ले, अगर नहीं रहना चाहें तो नहीं रहे, क्योंकि वो बेटी जितेंद्र से थी तो आगे चल के नंदराम भी उन बेटियों के साथ अपनी हवस का साथ जरूर बनाएगा। तो वो जितेंद्र के घर वाले बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटियां सकुशल हमें बरामद हो जाएं और हमें उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। अगर उसे आना है तो आए, जाना है तो चली जाए। लेकिन ऐसी महिला के बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ऐसी नीच महिला को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी महिला को समाज से बेदखल कर देना ही बेहतर है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।